है गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कैसे हम सिंगल लिंक लिस्ट में किसी नोड के बाद वाले डेटा को कैसे डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था कि कैसे पहले वाले डेटा को डिलीट करते हैं। मतलब यूज़र कोई नोड को अगर लिस्ट से प्रोवाइड करता है और तो उस नोड के जस्ट पहले वाले डेटा को हम डिलीट करते थे। बट आज हम देखने वाले हैं कि यूज़र के द्वारा दिया गया नोड जो है उसके बाद वाले डेटा को कैसे हम डिलीट कर सकते हैं। ओके, तो गाइज जैसे कि आपको ये दिख रहा है हमारा ये सिंगल लिंक लिस्ट का एक ये है मॉडल है, ठीक है। तो सबसे पहले गाइज हम इसको लिंकअप कर देते हैं एक दूसरे से। ओके, कंसीडर कीजिए कि पहले वाला जो नोड है उसका एड्रेस 100 है, 102 है, 104 है, 106 है। ओके, लेट कि जो मेरा पहले वाला नोड है उसके अंदर कुछ डेटा है, जैसे कि 10 है, इसके अंदर 20 है, और इसके अंदर कंसीडर कीजिए 30 है, 40 है। ओके, तो गाइस हमें पता है कि जो नेक्स्ट वाला जो एड्रेस होता है वो अपने प्रीवियस वाले नोड के नेक्स्ट पार्ट में होता है, ठीक है। तो ये जो 102 है ये कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ओके, ये यहाँ पे होगा 104, और ये यहाँ पे होगा, और ये हाँ, और ये मेरा आखिरी नोड, जस्ट इसके बाद कोई नोड नहीं है, तो इसके नेक्स्ट में क्या होगा, नल होगा। तो गाइज कंसीडर कीजिए कि ये जो मेरा पहले वाला नोड है उसको एक स्टार्ट नाम का पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। आप कुछ भी रख सकते हो, बट मैं यहाँ पे स्टार्ट लेके चलूँगा, ठीक है। तो स्टार्ट, ओके, स्टार्ट नाम का एक पॉइंटर जैसे पॉइंट कर रहा है। तो गाइज हमारा एक्चुअली कंसेप्ट क्या है वो मैं पहले आप बता दूं कि अगर यूज़र प्रोवाइड करता है n इज इक्वल टू 20, ओके, 20 अगर देता है यूज़र, तो हमें सिंपली क्या करना है कि 20 के बाद वाला डेटा को डिलीट कर देना है। ओके, तो 20 के बाद क्या है, 30 है, तो हमें 30 को डिलीट कर देना है। तो हमारा कैसे लिस्ट आएगा, 10, 20 और 40, 30 डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और हमने पहले वाले वीडियो में क्या देखा था कि अगर यूज़र 20 देता है तो हम इससे फर्स्ट वाले को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। मतलब जस्ट इसके प्रीवियस डेटा को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप मैं उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो। ओके, तो गाइस हमें करना क्या है, तो हमें यहाँ पे कुछ और पॉइंटर्स की नीड है, जैसे कि PTR CPT। ओके, तो गाइस यहाँ पे हमें सिंपली क्या लिखना है, PTR इज इक्वल टू CPT, ओके, इज इक्वल टू स्टार्ट। मतलब ये PTR CPT और स्टार्ट पहले वाले नोड को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे गाइज कि हम इस 20 को सर्च करेंगे। सबसे पहले इस 20 को सर्च करेंगे कि लिस्ट में ये मेरा 20 कहाँ पे है। तो हमें सर्च करने के लिए एक्चुअली करना क्या पड़ेगा कि हमें ट्रैवर्स करना पड़ेगा, कहाँ तक, लास्ट तक ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो लास्ट तक ट्रैवर्स करना पड़ेगा तो हमें ये मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो हमें जो भी पॉइंटर के साथ हम ट्रैवर्स कर रहे हैं वो नल हो जाएगा, और आखिरी में हम एक कंडीशन डाल के चेक कर लेंगे क्या जो मेरा पॉइंटर है वो नल है। अगर नल होता है तो डेटा नॉट फाउंड। ओके, तब सबसे पहले गाइस हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक व्हाइल कंडीशन डालते हैं। व्हाइल CPT नॉट इक्वल्स टू नल। ओके, जब तक मेरा CPT नॉट इक्वल टू नल है तब तक हम ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर आने के बाद हम एक कंडीशन डालते हैं, इफ़ CPT का जो भी डेटा है अगर इक्वल टू है क्या चीज़ के, n के। ओके, अगर n के इक्वल टू है तो गाइस हम सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक और पॉइंटर बनाते हैं गाइस, ताकि हम क्या करेंगे, टेम्पोरली हम उस डेटा के वैल्यू को उसमें स्टोर करके रख सकते हैं ताकि हम मेमोरी को फ्री कर सकें। ओके, तो
कंसीडर कीजिएगा कि हमारे पास एक टेम्प नाम का एक पॉइंटर है। ओके, एक टेम्प नाम का पॉइंटर है। तो गाइस हम सिंपली क्या करेंगे, टेम्प इज इक्वल टू कर देंगे क्या, ptr। ओके, और जस्ट यहाँ पे हम करेंगे क्या, cpt का जो नेक्स्ट है इज इक्वल टू ptr का नेक्स्ट। ओके, और हम क्या करेंगे, अब फ्री करेंगे किसको, फ्री कर देंगे टेम्प को। टेम्प को हम कर दिए यहाँ पे फ्री, और इस फंक्शन से क्या करेंगे, हम रिटर्न कर जाएंगे सीधा, रिटर्न स्टार्ट को हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। ओके गाइस, मैं इसको आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, अगर ये कंडीशन मेरा फॉल्स होता है तो फॉल्स होता है हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो ट्रैवर्स करना पड़ेगा तो हम सिंपल क्या करेंगे, cpt इज इक्वल टू क्या, ptr। ओके, और ptr इज इक्वल टू ptr का नेक्स्ट, मेरा वाइल का क्लोजिंग। ओके गाइस, अब हमें करना क्या है यहाँ पे, ये समझ लेते हैं। ओके, ये कोड क्या करेगा एक्चुअली। तो गाइस सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपना वाइल कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है। तो गाइस माने कि यूज़र ने दिया है 20, हमें 20 के बाद वाले डेटा को डिलीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंसीडर कीजिए कि स्टार्ट, ptr एंड cpt ये सब पहले वाले नोड को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइस हम आप यहाँ से अपना लूप चलाते हैं, ठीक है। cpt नॉट इक्वल टू नल, कि देखिए तो क्या cpt नल है, नहीं cpt मेरा नल नहीं है, क्योंकि cpt जो है वो पहले वाले नोड को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो cpt मेरा नल नहीं है। ओके, तो गाइस हम इस कंडीशन के अंदर इन करेंगे, इस लूप के अंदर इन करेंगे, फिर हमें एक कंडीशन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे क्या cpt का डेटा इक्वल टू n है। तो गाइस हमारा n कितना है, 20 है, और cpt का डेटा कितना है, ये मेरा cpt है, cpt का डेटा कितना है, 10 है। तो क्या गाइस यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, cpt का डेटा 10 है और n का वैल्यू 20 है, क्या 10 20 के इक्वल टू है, नहीं है। तो हमारे ये कंडीशन नहीं वर्क करेगा, ठीक है। जब ये वर्क नहीं करेगा तो हम इसके एल्स वाले पार्ट में आ गए। तो एल्स वाले पार्ट में आने के बाद क्या हमें मिल रहा है कि cpt इज इक्वल टू ptr एंड ptr इज इक्वल टू ptr का नेक्स्ट। ओके गाइज, ये क्या बोल रहा है कि cpt इज इक्वल टू ptr एंड ptr इज इक्वल टू ptr का नेक्स्ट। ओके, तो देखिए गाइज, जो मेरा ptr है, ptr वो भी पहले ही नोड को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, ptr इज इक्वल टू cpt, इट मीन्स कि cpt अभी भी मेरे पहले नोड को पॉइंट करेगा, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है, ptr इज इक्वल टू ptr का नेक्स्ट, मतलब ptr जो मेरा ये है अभी पहले वाले नोड को पॉइंट कर रहा था, अब ये यहाँ से हट के अब यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि लिखा हुआ है ptr इज इक्वल टू ptr का नेक्स्ट। तो ptr का नेक्स्ट कितना है, 102 है, तो अब ये सीधा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे आ गया। अब एक बार गाइस मेरा फिर से लूप चलेगा, लूप चला तो फिर चेक किया क्या cpt का डेटा इक्वल टू n है, चेक कर लेते हैं गाइस। तो cpt मेरा अभी भी पहले वाले नोड को पॉइंट कर रहा है, तो चेक किया क्या cpt का डेटा 10 ये क्या है, n के इक्वल टू है, नहीं cpt का जो डेटा है वो कितना 10 है और ये 20 है। तो फिर से मेरा ये कंडीशन फॉल्स हो गया। तो ये फॉल्स हुआ तो हम फिर से इसके एल्स वाले पार्ट में आए, फिर क्या बोल रहा है, cpt इज इक्वल टू ptr। ओके, तो गाइस अभी मेरा ptr कहाँ पे है, ptr यहाँ पे है और cpt यहाँ पे है। तो क्या बोल रहा है, cpt में ptr का एड्रेस डाल दो, ठीक है। तो ptr जब यहाँ पे है मेरा, तो ऑब्वियसली बात है कि cpt मेरा यहाँ आ जाएगा, cpt मेरा यहाँ आ गया, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है, ptr इज इक्वल टू ptr का नेक्स्ट। ओके, तो ptr का नेक्स्ट कितना है, 104 है, तो ये सीधा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हम फिर से एक बारी चेक करते हैं कंडीशन। तो वाइल में आते हैं, तो क्या cpt नॉट इक्वल टू नल है, हाँ मेरा cpt जो नल नहीं है, cpt नहीं है नल। ओके, कोई बात नहीं। अब हम आते हैं कंडीशन चेक करते हैं, क्या cpt का डेटा इक्वल टू n है, देख लेते हैं। cpt मेरे यहाँ पे है, क्या cpt का डेटा कितना है, 20 है और n का वैल्यू कितना है, 20 है। तो मेरा यहाँ पे ये कंडीशन राइट हो गया।
इफ़ कंडीशन राइट हो गया, जब इफ़ कंडीशन यहाँ पे राइट हो रहा है तो हमें क्या करना है, टैम्प इज इक्वल टू PTR। ओके, मतलब जो मेरा PTR का जो भी एड्रेस है या फिर PTR का जो भी कंटेन किया हुआ PTR, हम उसको टैम्प में डाल दिए। ठीक है, टैम्प में डाल दिए और फिर क्या किए गाइस, हम CPT के नेक्स्ट में PTR का नेक्स्ट डाल दिए। ठीक है, तो मेरा CPT कहाँ है, यह है मेरा CPT। ठीक है, तो CPT के नेक्स्ट में हम PTR का नेक्स्ट डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरा CPT का नेक्स्ट हो गया, ये मेरा CPT का नेक्स्ट है। ठीक है, और इसमें हम PTR का नेक्स्ट डालते हैं, तो PTR के नेक्स्ट में कितना है, 106 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 106 आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही 106 आया तो ये लिंकअप यहाँ से टूट जाएगा। ठीक है, और ये लिंकअप यहाँ से टूट के अब ये वाला जो है, अब ये इसको पॉइंट करेगा। ठीक है, ये इसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट नहीं करेगा। ओके, अब फिर क्या बोल रहा है कि फ्री कर देंगे टैम्प को। आप ये नहीं लिखेंगे तब भी आपका वर्क करेगा, बट जो टैम्प है, मतलब जो PTR ये वाला जो नोड है, ये वाला जो नोड है वो ऑलरेडी मेमोरी में जगह लिया हुआ है। ठीक है, तो मेमोरी में जगह लिया तो इसको हम खाली करेंगे। तो खाली करने के लिए गाइस हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको फ्री करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे फ्री करने के लिए हम क्या करेंगे, फ्री टैम्प को फ्री कर देंगे और रिटर्न कर देंगे स्टार्ट मेरा क्या है, पहले नोड का एड्रेस है। तो इस प्रकार से गाइस हम इस डेटा को डिलीट करके पहले वाले नोड को हम ये एड्रेस दे दिए पहले वाले नोड का, जिसके थ्रू हम गाइस पूरा लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है गाइस, एक और यहाँ पे हम ये चेक कर सकते हैं कि अगर यूजर बोलता है कि 10 के बाद हमको डिलीट करना है। ठीक है, 10 के बाद डिलीट करना है, यहाँ पे आप देखिए n इज इक्वल टू, अगर 10 हो गया मेरा, ठीक है 10 हो गया, तो हम सिंपल क्या करेंगे गाइस, फिर से हम चेक करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या CPT नॉट इक्वल टू नल है। हाँ, मेरा जो CPT है पहले वाले नोड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो पहले वाले नोड को जब ये पॉइंट कर रहा है तो ये क्या होगा कि यहाँ पे आया बोल रहा है क्या CPT का डेटा इक्वल टू n है। हाँ, यहाँ पे तो मेरा CPT का जो डेटा है वो इक्वल टू n है। जब इक्वल टू n हो गया, ठीक है, तब इक्वल टू n हो गया तो मेरा ये कंडीशन चलेगा, टैम्प में आ जाएगा PTR। तो PTR मेरा क्या है, पहले वाले नोड को पॉइंट कर रहा है ना। तो फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, CPT का नेक्स्ट में PTR का नेक्स्ट। तो CPT का नेक्स्ट कितना है, CPT का 102 है, PTR का नेक्स्ट कितना है, 102 है। तो गाइज फिर ये क्या करेगा, CPT यहाँ पे बोल रहा है कि CPT के नेक्स्ट में PTR का नेक्स्ट। तो गाइज CPT भी उसी नोड को पॉइंट कर रहा है और PTR भी उसी नोड को पॉइंट कर रहा है, और CPT खुद के नेक्स्ट में अगले बार नोड को डालेगा तो वो डेटा कैसे डिलीट होगा, तो ये यहाँ पे डिलीट नहीं हो पाएगा। तो गाइस हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक और छोटा सा कोड करना पड़ेगा, ताकि यूज़र का पहले वाले नोड देता है, अगर पहले वाले नोड का डेटा देता है तो गाइस हमें थोड़ा सा यहाँ पे कोड को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिए गाइस, इसको आप एल्स में डाल दीजिए या फिर कर दीजिए गाइस, इसको आप एल्स में डाल दीजिए। ओके, अब यहाँ पे एल्स का क्लोजिंग हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जगह नहीं है गाइस, मैं इसका इफ़ यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इफ़ लिख लिया। ठीक है, हाँ, अब गाइस हमें एक और काम करना पड़ेगा यहाँ पे कि ये वाला जो नोड है उसका एड्रेस हमें एक दूसरे नोड में कंटेन करके रखना पड़ेगा। तो हम एक और पॉइंट यहाँ पे बनाते हैं PPT। ओके, हम PPT बनाते हैं गाइस यहाँ पे। तो यहाँ पे गाइस क्या करेगा, PPT में हम डाल देते हैं PPT इज इक्वल टू स्टार्ट का नेक्स्ट। ओके, स्टार्ट का नेक्स्ट आ गया, मतलब कहने का मतलब है गाइस कि जो मेरा PPT है वो इसको पॉइंट कर रहा है 20 को। ठीक है, PPT ये मेरे इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो गाइस अभी हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि इफ़ स्टार्ट का डेटा इक्वल टू है n के, अगर इतना होता है तो हम सिंपली क्या करेंगे, गाइस कि स्टार्ट का जो नेक्स्ट है, ओके, जो मेरा स्टार्ट का नेक्स्ट है इज इक्वल टू कर देंगे हम
पीपीटी का नेक्स्ट, पीपीटी का नेक्स्ट। ओके, पीपीटी का नेक्स्ट कर देंगे। और गाइज यहाँ पे हमें फिर इसको फ्री करना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरा ये पीपीटी है, कहाँ गया, ये रहा पीपीटी है, वो ऑलरेडी उसके पास स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट मतलब 20 का ऐड मतलब सेकेंड वाले नोट का एड्रेस है इसके पास, तो मेमोरी में कुछ जगह लिया हुआ है। तो गाइज अगर हम इसको डिलीट नहीं करेंगे तो गाइज मेमोरी में जगह लिया रहेगा, इसलिए हम इसको फ्री करने का काफ़ी जरूरी पड़ रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे गाइज सिंपल क्या करेंगे, हम फ्री कर देंगे किसको, पीपीटी को फ्री कर देंगे, और यहाँ से रिटर्न कर देंगे हम पहले नोड के एड्रेस को, रिटर्न कर देंगे स्टार्ट को मैं रिटर्न कर दिया। ठीक है गाइज, अब ये जो कोड है वो हर कंडीशन में वर्क करेगा। लिस्ट आप इंटायर लिस्ट में कहीं भी आप डिलीशन कर सकते हैं, इस कोड के अकॉर्डिंग आपको ये करेक्ट आउटपुट देगा। गाइज मैं फास्टली एक बार आपको फिर से इसको समझा देता हूँ। ठीक है गाइज, हमारे प्रोग्राम में दो कंडीशन हमने डाला हुआ है, एक इफ़ और एक एल्स। ठीक है, तो गाइज मैं सबसे पहले आपको एफ वाला ये कंडीशन बताता हूँ। ठीक है, तो मानिए कि अगर यूज़र ने दिया अगर 10, तो गाइज हम सर्च करेंगे 10 कहाँ पे है, 10 मेरा ये रहा 10। ठीक है, तो हम इफ़ वाले कंडीशन में आए, सबसे पहले इफ़ वाला कंडीशन वर्क करेगा। तो स्टार्ट का डेटा क्या एन के इक्वल टू है, हाँ स्टार्ट का डेटा जो है वो एन के इक्वल टू है। ठीक है, तो जब एन के इक्वल टू है तो हम क्या बोल रहे हैं, स्टार्ट के नेक्स्ट इक्वल टू पीपीटी का नेक्स्ट। और मैं पीपीटी क्या है, तो पीपीटी यहाँ पे लिखा हुआ है कि पीपीटी इक्वल टू स्टार्ट का नेक्स्ट, मतलब पीपीटी सेकंड वाले नोट को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पीपीटी का नेक्स्ट, स्टार्ट के नेक्स्ट में पीपीटी का नेक्स्ट। ठीक है, तो ऐसे पीपीटी का नेक्स्ट कितना है 106 है, तो स्टार्ट में कितना आ जाएगा 106 आ जाएगा, मतलब ये वाला डिलीट हो गया और जो पहले वाला नोड है ये इसके साथ लिंक अप हो गया। ठीक है, अगर यूजर ने दिया एन इज इक्वल टू, अगर यूजर ने दिया एन इज इक्वल टू 30, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे यहाँ पे अपना इफ़ कंडीशन क्या स्टार का डेटा इतना है, इतना जब नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसके एल्स वाले में मूव करेंगे, एल्स वाले में मूव करते करेंगे और ये पूरा कंडीशन वर्क करेगा और फिर वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस आपको आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो अगले हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखने वाले हैं कि डबली लिंक लिस्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी हमने सिंगली लिंक लिस्ट को पूरा कंप्लीट रूप से ख़त्म कर दिया है गाइज। तो अभी किसी को भी प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। तो कल से स्टार्ट करेंगे डबली लिंक लिस्ट। ओके, और ये भी गाइस हम कल क्या करेंगे कि जो हमने जो फंक्शन बनाया हुआ था ये सिंगली लिंक लिस्ट का, उसमें इसको हम ऐड करके कल शो कर देंगे आपको। ठीक है।